हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है एफसीआई एजी 3 का, उसके लिए एडुटैब यानी कि हम जो है आपके लिए एक सीरीज लेकर आए थे। ठीक है, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इस सीरीज में जो है वो हम हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे ही आज का टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था मुगल एम्पायर्स के बारे में, उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनका डिक्लिनेशन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कौन सा जो है वो नेक्स्ट एम्पायर डायनेस्टी जो है वो आपकी आ रही थी। तो इन सब के बारे में आज आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बने रहे लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपके लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। बात अगर करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सेशन जो है वो हर रोज मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हर एक सेशन की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो यानी कि ये सीरीज में आपको हर रोज दोपहर 2 बजे मंडे टू फ्राइडे जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, जिनको हम आपके साथ डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। कि देखिए कौन सी ऐसी आपकी बैटल हुई थी जहां पर जो है ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपने मतलब डोमिनेंस करना जो थे वो शुरू कर गए थे, और मुगल्स का जो है वो आपका डिक्लेनेशन शुरू हो चुका था। तो आपके पास अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है बैटल ऑफ प्लासी, बी है बैटल ऑफ बक्सर, सी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डी है बैटल ऑफ वंदीवोश और ई है सीज ऑफ आरकुट। तो ये 5 ऑप्शंस दिए हैं। बात करते हैं अगर हम सही ऑप्शन की, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, तो इन दोनों के बीच में जो है ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और ब्रिटिश विक्ट्री इसमें जो है वो देखने को मिली थी। एडेड बाय द ट्रिकरी ऑफ मीर जाफर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। और इस बैटल के बाद जो ब्रिटिश की डोमिनेंस जो है वो इंडिया में फैलना शुरू हो गई। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। कि कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर था या मुगल रूलर था, ठीक है, जिसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो वो साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो कौन था? अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो ए है शाह आलम टू, बी है मीर जाफर, सी है शुजा उद्दौला, डी है नवाब ऑफ उरकुट, ई है टीपू सुल्तान। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। बात करते हैं अगर करेक्ट की, तो वो है ऑप्शन ए यानी कि शाह आलम टू। तो बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है 1764 में हुई थी, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ये कब हुई थी आपकी? 1765 में। किस किस के बीच में? मुगल एम्परर जो था शाह आलम टू और जो नवाब ऑफ अवध था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में जो है ये ट्रीटी हुई थी। एंड इट ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन राइट जो है वो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। कहाँ कहाँ के लिए? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन से ही 2-3 एक्स्ट्रा चीजें जो है वो यहाँ पे आपके साथ जब डिस्कस करते हैं, तो आपके अदर क्वेश्चंस भी जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। कहीं अगर आपको पूछा जाए कि जो ये ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद में, इसमें क्या चीज हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि कंपनी को दीवानी राइट्स यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए, ठीक है। तो ये लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी ये लोकेशन आती है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विच रीजनल किंगडम emerged as a major power under the leadership of महाराजा रंजीत सिंह। कौन सा ऐसा रीजनल किंगडम है, ठीक है, जिसने एज अ मतलब मेजर पावर जो है इमर्ज करी अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, अवध, मैसूर या हैदराबाद। तो ये तो सभी को पता है, महाराजा रंजीत सिंह आपके सिख एम्पायर यानी कि ऑप्शन बी। तो सिख एम्पायर, ठीक है, ये आपकी बात है लगभग अर्ली 19th सेंचुरी की, ठीक है। एंड ही यूनिफाइड द सिख मिसल्स, जो आपकी सिख मिसल्स अलग हो गई थी उनको जो है वो यूनिफाई करा। एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रांग एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट विद इट्स कैपिटल एट लाहौर, और अपनी कैपिटल को जो है वो लाहौर में एस्टेब्लिश करा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है विच इवेंट इज ऑफन रिगार्डेड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि ऐसा माना गया है कि दैट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि वो जो है मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा एक इमीडिएट कारण जो है वो रहा है। ऑप्शन ए की बात करें तो वो है बैटल ऑफ करनाल, ऑप्शन बी है नादिर शाह इन्वेजन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डी है बैटल ऑफ बक्सर, ई है ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ बंगाल। तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए हैं।
बात करते हैं अगर हम आपके सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन बी यानी कि नादिर शाह इन्वेजन। कि जो नादिर शाह का इन्वेशन हुआ था 1739 में, दैट डील्ड सेवरल ब्लो टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। ही प्लंडर्ड दिल्ली इंक्लूडिंग द पीकॉक थ्रोन और इमेंस वेल्थ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि एम्पायर्स जो ब्रिटिश मुगल एम्पायर था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफी खत्म हो गई थी, और रीजनल और फॉरेन पावर्स के लिए जो था एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया था दोबारा से जो है वो भारत में कब्जा करने का। तो ये जो थी वो नादिर शाह इन्वेजन 1739 जो था वो मेन कारण रहा था मुगल एम्पायर की डिक्लेनेशन का, यानी कि इमीडिएट कोज जो था वो ये रहा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। कि कौन जो है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद का फाउंडर है। ऑप्शन ए की बात करें आसफ जावन, बी है टिप्पू सुल्तान, सी हैदर अली, डी निजामुल मुल्क और ई बाजीराव वन। तो ये 5 ऑप्शन आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो था आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर हम सही बात करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद का फाउंडर कौन था, तो वो था आसफ शाह वन। तो आसफ शाह वन जो था इसको आप निजामुल मुल्क भी कहते थे। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। 1724 में जो है इसने इसकी शुरुआत करी थी, इसको फाउंड आउट किया था। एंड ही वाज अ फॉर्मर मुगल गवर्नर, ये जो थे फॉर्मर मुगल गवर्नर भी थे, हु डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी व्हाइल मेंटेनिंग नॉमिनल एलिगेंस टू द डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कार्नाटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन विच टू यूरोपियन पावर। कि जो ये कार्नाटिक वॉर हुई थी, ये कौन सी दो यूरोपियन पावर्स के बीच में जो है वो हुई थी, ठीक है। तो किस किस के बीच में हुई थी, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज, बी है फ्रेंच एंड डच, सी है ब्रिटिश एंड डच, डी है ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ई है फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। तो ये 5 ऑप्शन आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो कार्नेटिक वॉर हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो है वो कार्नेटिक वॉर हुई थी, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी आपकी। तो ये कार्नेटिक वॉर कब से कब 1746 से 1763 तक, दैट इज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फॉर सुप्रीमेसी इन सदर्न इंडिया, ठीक है। और जो ब्रिटिश विक्ट्री इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर मार्क्ड द एंड ऑफ फ्रेंच एम्बिशन इन इंडिया। ये थर्ड कार्नेटिक वॉर में जब ब्रिटिश जीते थे तो उसकी वजह से जो फ्रेंच का कंट्रोल था भारत में या उनका जो एम्बिशन था वो भी खत्म हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है, द मराठा एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर विच रूलर। कि जो मराठा एम्पायर है वो अपने मतलब पीक पे कौन से रूलर के अंडर जो है वो पहुंचा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है शिवाजी, बी है संभाजी, सी है बालाजी विश्वनाथ, डी है बाजीराव और ई है माधवराव वन। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास। तो अगर मराठा एम्पायर की बात करें तो अपने पीक पे पहुंचा था बाजीराव के टाइम पे, यानी कि बाजीराव वन, यानी कि 1720 और 1740 के बीच में जो मराठा एम्पायर था एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, ठीक है, बिकमिंग अ डोमिनेंट पावर इन इंडिया। और इनका जो कैंपेन था दैट एक्सटेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस इनटू नॉर्दर्न इंडिया चैलेंजिंग द मुगल्स एंड अदर रीजनल पावर, ठीक है। कि इन्होंने जो है वो मुगल को और अदर रीजनल पावर्स को बहुत ही बड़ा एक चैलेंज जो था वो दिया था, ठीक है। और इनकी इन्फ्लुएंस जो वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में रही थी और काफी अपना एम्पायर जो था वो इन्होंने एक्सटेंड करा था भारत में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 इन इंडियन हिस्ट्री। कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुई थी, ठीक है, 1763 में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में। ऑप्शन ए है कि एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, बी है मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, सी है डिवाइडेड बंगाल बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच, डी है एंडेड द मराठा रेजिस्टेंस और ई है अलाउड द पुर्तगीज टू रिटेन गोवा। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुई थी आपकी, उसका मतलब है कि मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। कि यहां से जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो वो खत्म हो गया था। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में। इट एंडेड द 7 years वॉर एंड कंफर्म्ड ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, ठीक है। और फ्रेंच वर अलाउड टू रिटेन ओनली अ फ्यू ट्रेडिंग पोस्ट बट हैड टू अबंडन देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एम्बिशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द कार्नेटिक रीजन आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब अनवरुद्दीन। कि किसने जो है ये रिवोल्ट छेड़ी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द कार्नेटिक रीजन आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब अनवरुद्दीन। इसकी मौत के बाद, ठीक है, किसने रिवोल्ट जो थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ी करी थी, छेड़ी थी इन द कार्नेटिक रीजन। तो ऑप्शन ए है डिप्लेक्स, बी है मोहम्मद अली, सी है चंदा साहिब, डी है हैदर अली और ई है टीपू सुल्तान। तो ये 5 ऑप्शन आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदा साहिब। तो चंदा साहिब जिन्होंने फ्रेंच का सपोर्ट लिया, इन्होंने रिवोल्ट छेड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश बैक्ड मोहम्मद अली इन द कार्नेटिक रीजन। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वाज अ की पार्ट ऑफ द सेकंड कार्नेटिक वॉर। इसी की वजह से जो आपकी सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, दैट रिफ्लेक्टिंग द राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन
इंडिया। क्लियर। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की। विच रीजनल पावर डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मराठास एंड द ब्रिटिश इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? कौन सी ऐसी रीजनल पावर है जिन्होंने कंबाइंडली जो था डिफीट किया था मराठास की फोर्सेस को एंड ब्रिटिश को इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो ए है निजाम ऑफ हैदराबाद, बी है हैदर अली ऑफ मैसूर, सी है नवाब ऑफ अवध, डी है टीपू सुल्तान, ई है सिख एम्पायर। तो यह 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा वो सही आंसर है। तो वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि हैदर अली ऑफ मैसूर। जो हैदर अली था जो कि मैसूर का रूलर था, इन्होंने जो था अमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि आपकी हुई थी 1767 से 1769 के बीच में अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड मराठा, कि ब्रिटिश और मराठा की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनके अगेंस्ट जो था वो इसने विक्ट्री जो थी वो हासिल करी थी। एंड हिज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टैक्टिक्स पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ब्रिटिश एक्सपेंशन इन सदर्न इंडिया। और इसी की वजह से जो था मतलब ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज हो गया था कि सदर्न इंडिया में अपना एक्सपेंशन करने का या फिर अपना जो है वो वहां पे पोस्ट क्रिएट करने की। तो गाइज ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड थे। तो इसी तरह के अगर सेशन आप चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचे। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।